अपने इस लेक्चर में हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्चलाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम टॉर्च में, सर्च लाइट में और गाड़ियों में करते हैं ताकि हमें एक पावरफुल पैरेलल बीम मिल सके। नंबर 2, दे आर ऑफ्टन यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। साथ ही साथ इसका सेविंग मिरर में भी इस्तेमाल होता है ताकि हमें हमारा फेस क्लियर दिख सके और बड़ा दिख सके। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। साथ ही साथ डेंटिस्ट भी पेशेंट के दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर फर्नेस। साथ ही साथ सोलर फर्नेस में भी बड़े बड़े कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन नंबर 1, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू विंग्स मिरर इन अ व्हीकल्स। गाड़ियों में इसका इस्तेमाल हम पीछे देखने के लिए करते हैं। नंबर 2, these images are fitted on the side of the vehicles, enabling to driver to see traffic behind him to facilitate safe driving. Convex mirror are preferred because they are always give a erect through diminished image. Also, they have a wider field of view as they are curved outward. Thus, concave mirror enable to driver to view much larger area than would be possible with a plain mirror. मतलब कि इन मिररों को गाड़ी के साइड में लगाया जाता है जिससे कि ड्राइवर अपने पीछे की ट्रैफिक को देख सके और सेफ ड्राइविंग कर सके। इन मिररों को प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि इनसे बनने वाली इमेज हमेशा क्या होती है, सीधी होती है और एक कम एरिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखा पाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका साइन रूल, साइन कन्वर्जन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। इसके लिए सपोज मानिए कि एक मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों मिरर के लिए अप्लाई होगा और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है उसका पोल। इसके बाद अगर हम इस पोल को ओरिजिन मान लें, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का वो होता है तो इसे हम ओरिजिन माने तो राइट की ओर को पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं और यहाँ को मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव किया जाता है। जबकि पोल के लेफ्ट ओर, जिसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, तो पोल से लेफ्ट की ओर को करे जाने वाला मेजरमेंट हमेशा नेगेटिव होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की हो यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव लेंगे। अगर आप नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर को किसी चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो उसे नेगेटिव लेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मिरर का पोल होता है वो एक ओरिजिन की तरह काम करता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करता है, और द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। साथ ही साथ ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारे एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करता है। द कन्वर्जन आर एज फॉलोज। नंबर 1, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट ओर ही रखना होता है। नंबर 2, all distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। सभी डिस्टेंस मिरर के पोल से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नापे जाते हैं। नंबर 3, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज अ नेगेटिव। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर नापे जाते हैं वो पॉजिटिव नापने हैं और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर नापे जाएंगे उन्हें हम नेगेटिव मेजर करेंगे पोल से। ओके, और अब आता है नंबर 4 है। फोर्थ कहता है कि द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम वाई एक्सिस से ऊपर को नाप रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। एंड डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। साथ ही साथ अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को यानी वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर करें तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की। मिरर फार्मूले के केस पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u बोलते हैं यानी PO बराबर u, इमेज तक की डिस्टेंस को v बोलते हैं यानी P से I को v बोलते हैं और फोकस तक की डिस्टेंस को f बोलते हैं यानी PF बराबर f। सपोज एक मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पोल है और ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट O पर रखा हुआ है लेफ्ट ओर। सपोज इसकी इमेज राइट ओर पॉइंट I पर बनती है और इस केस पर अगर हम फोकस यहाँ पर मान लें P और I के बीच में, तो इस वक्त P से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है उसको हम U से डिनोट करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमने इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली है वो पोल से
ऑब्जेक्ट यानी P से O तक ली है, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से P से I तक की डिस्टेंस को इमेज की डिस्टेंस V बोलते हैं और पोल से ही लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को ही हम फोकल लेंथ F बोलते हैं। क्लियर है ना? यानी PI बराबर U और इसी तरीके से PF बराबर F होता है। क्लियर है ना? चलिए इसे समझते हैं। P से लेकर I तक की जो डिस्टेंस है उसे हम V से डिनोट करेंगे और P से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम F से डिनोट करेंगे। अब इन तीनों के बीच में अगर हम एक रिलेशन निकालें तो वो है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। इस फॉर्मूले को ही हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं और इसकी हेल्प से हम मिरर से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मिरर के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है मैग्नीफिकेशन। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अब मैग्नीफिकेशन के बारे में। अब मैग्नीफिकेशन होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर M। मतलब कि जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी हाइट तथा ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशियो को ही हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। अब इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट h है और उससे बनी इमेज की हाइट h डैश है, तब मैग्नीफिकेशन m बराबर होगा हाइट ऑफ द इमेज h डैश बट्टे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h। मैग्नीफिकेशन को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u और इमेज की डिस्टेंस v के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैग्नीफिकेशन m बराबर होता है -v/u, मतलब माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज बट्टे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट इज m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, दैट इज इक्वल टू -v/u। मतलब कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साथ ही साथ ये इक्वल होता है माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लेंसेज के बारे में जानेंगे।